क्या आपकी ट्रेड में भी पहले स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद में टारगेट? तो गलती आपके एनालिसिस में नहीं, गलती है आपके स्टॉप लॉस में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही स्टॉप लॉस लगाएं जिससे कि आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करने की बजाय टारगेट हिट करे। तो चलिए वीडियो में बताता हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंटर ट्रेडिंग हब। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज का वीडियो होने वाला है कि सही स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ट्रेडर्स के साथ में वो होती है कि स्टॉप लॉस हिट होना। यानी कि आपकी ट्रेड जब आप एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते ही आपकी ट्रेड क्या होता है कि स्टॉप लॉस की तरफ चलती है, स्टॉप लॉस हिट करके और फिर वो ट्रेड आपका टारगेट की ओर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो सभी ट्रेडर्स के साथ होती हैं। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम से अगर बचना चाहते हैं तो आपको सही स्टॉप लॉस प्लेस करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे सही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिससे हम स्टॉप लॉस हंटिंग से मार्केट के अंदर बच सके गाइस। तो जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो बहुत सारे लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं वो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और वहां मैं बताता हूं कि सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है टाइट स्टॉप लॉस। टाइट स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जब भी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ कोई पोजीशन बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल इस कैंडल के लो पे टारगेट लगाने, स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे और टारगेट अगर वो रखते हैं यहाँ तक पूरा रखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे इसी कंडीशन में जो कि अभी निफ्टी चल रही है, आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉप लॉस हिट होके और उसके बाद में ट्रेड जो है वो पूरा टारगेट की ओर चल रहा है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ट्रेडर्स के साथ में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि वो टाइट स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यूज करते हैं अपनी ट्रेड के अंदर। क्योंकि स्मार्ट मनी जो भी होता है, यानी जो बैंक्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब आपके स्टॉप लॉस की वेट में होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है वो आपको क्या करना है कि टाइट स्टॉप लॉस आपको कभी भी नहीं लगाना है। दूसरी चीज आती है अपने पास में, स्टॉप लॉस जब भी आप लगाएं तो स्टॉप लॉस को आप हमेशा बफर के साथ लगाएं। बफर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो बन रहा था आपका, अगर हम एक एनालाइज लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 10 पॉइंट का, आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपको 10 पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आपको इसका बफर देना है एक्स्ट्रा। आपको 5 पॉइंट का या फिर 5 से लगभग 10 पॉइंट का आपको एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी एंट्री यहाँ बनी होती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और बिल्कुल आपके स्टॉप लॉस के पास होते हुए और फिर वो टारगेट की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो हमेशा बफर देके लगाएं, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा, जो भी आपका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बन रहा है उससे आपको 5 से 10 पॉइंट का गैप देके स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि जो स्मार्ट मनी एक बार अपनी क्वांटिटी लोड करने के लिए मार्केट को नीचे लेके आती है तो यहां से आप बच सके, अपने स्टॉप लॉस को आप यहां से बचा सके और टारगेट की तरफ आप रेगुलर मूव कर सके। दूसरी चीज आती है हमारे पास में, वो आती है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमेशा जब भी कोई जोन बन रहा होता है तो उस जोन के आसपास ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यानी जो भी हमारा जोन बन रहा है, या तो आपका सपोर्ट जोन बनता है, सपोर्ट जोन के ऊपर लगाना है, या फिर आपका जो भी रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, उस जोन के ऊपर ही आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करना है गाइस। उसके आसपास उसको स्टॉप लॉस को आपको नहीं लगाना है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जहां पे आप स्टॉप लॉस लगाने से बच सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने से बच सकता है गाइस। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां हम लोग देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी आप एनालाइज करते हैं 1 आवर में, मैं लेके चलता हूं आपको चार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो देखिए, एक मेरे पास में ये रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पे है, और दूसरा मुझे सपोर्ट लेवल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि ये वाला लेवल है, देखिए ये। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक लेवल बना, मार्केट नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके यहाँ पे एक अच्छी मारूबुजो कैंडल बनती है, ये ग्रीन वाली जो कैंडल आपको दिख रही है। तो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस जो होता है उसके बारे में, और एक जो बिगिनर ट्रेडर्स जो स्टॉप लॉस लगाते हैं जिसकी वजह से वो स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो नया ट्रेडर जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ एंट्री लेता है और इस कैंडल के बिल्कुल नीचे क्या करेगा, स्टॉप लॉस लगा देगा और टारगेट जो ये जोन है मान लो यहाँ तक वो टारगेट रखता है। अब अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह आप देखेंगे, जो कि मैं आपको जूम करके यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ,
तो ये देखिए जैसे ही वो एंट्री लेता है इस ट्रेड के अंदर, एंट्री लेते ही मार्केट नीचे आता है, सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस हिट करता है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट टारगेट को हिट कर देता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई कि उन्होंने टाइट स्टॉप लॉस यूज किया, बफर नहीं किया और जोन के नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो अब इसका राइट वे क्या है स्टॉप लॉस लगाने का, वो हम देख लेते हैं। राइट वे कहता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस कैंडल के अकॉर्डिंग 24 पॉइंट्स का बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए 24.65 पॉइंट्स का है, तो आपको यहाँ से 10 पॉइंट कम से कम एक्स्ट्रा लेने हैं। यानी आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो लगभग 34 पॉइंट का रखना है, जो कि ये स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा मेरा वो कहीं ना कहीं ये टारगेट होने वाला है। तो जब भी आप ट्रेड लें तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि ये जोन जो मैंने बनाया है, जो आपको रेड कलर का जोन दिख रहा है, ये जो जोन है ये वाला, ये जोन बायर्स का है जोन। अगर आप देखेंगे तो यहां से जब बिग मनी पैसा लगाती है तो उनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होते हैं वो कभी भी एक ऑर्डर के अंदर कंप्लीट होके नहीं होते हैं। उनको क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी अपलोड करनी होती है मार्केट के अंदर। तो बड़ी क्वांटिटी अपलोड करने के लिए वो क्या करते हैं, एक कैंडल ग्रीन दिखाते हैं जहां पे सभी रिटेलर्स एंट्री लेते हैं और उसके बाद वो उस मार्केट को नीचे लाके सबके स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, जहां से सभी लोग एग्जिट होना स्टार्ट करते हैं, यानी अपनी क्वांटिटी वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिग मनी यहीं से ही वो सारी क्वांटिटी बाय कर लेती है जो लोगों का स्टॉप लॉस होती है, और फिर मार्केट क्या होता है, एक फुल स्कोप में मार्केट हाई के ऊपर की ओर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी गाइस आप स्टॉप लॉस लगाएं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कि आपको कम से कम, अगर देखा जाए, कम से कम आपको 7 से 10 पॉइंट का आपको बफर देके अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। और दूसरी बात, जब भी आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड लें या आप सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं तो हमेशा जो भी जोन आपका बन रहा है उस जोन के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे आपकी कैंडल यही बन के अगर एंट्री बन रही है यहीं से ही, तो भी आपको अपने जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखना है गाइस। तो आप इस चीज को, इस फॉर्मूला को आप 10 दिन अप्लाई करके आप देखिए, आपकी ट्रेड्स के अंदर आपको खुद रिजल्ट नजर आएगा और आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो एक दो स्टॉप लॉस होना तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर उन स्टॉप लॉसेस को हम सही तरीके से लगाना स्टार्ट करें तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस जो हमारे हिट होते हैं उनको हम डिले कर सकते हैं या उनको हम कैंसिल कर सकते हैं और हम टारगेट की ओर ज्यादा से ज्यादा हमारी ट्रेड्स को ले जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए टॉपिक्स आपके पास डेली पहुंचते रहे और एक बिगिनर होते हुए भी आप इस मार्केट के अंदर एक बड़ी प्रॉफिटेबल आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।